Hello friend, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. Here we will have explore chemistry in a fun and easy way. Okay, join me on this exciting journey. Let's dive into the world of chemistry. Okay, uh, okay. Today, uh, today I am sharing with you an interesting topic classification of matter. Okay, so in previous वीडियो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने मैटर कवर किया है, मैटर के क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर क्या क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। आज मैं इस वीडियो में स्पेसिफिक बात करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ठीक है, तो इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में मैंने इसमें बताया है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, देन इंग्लिश हिंदी में भी। ठीक है, सो कोई भी अगर डाउट या क्वेरी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज या टेक्स्ट पे पूछ सकते हो। ओके, सो टुडे आई विल शेयरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, सो मैटर को मैंने क्लासिफाई कर दिया है। मैटर आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में भी मैंने बता दिया। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी मैटर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फिजिकल मैटर के बारे में कि फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, और आज की वीडियो में मैं सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैटर आपको दिख ही रहा है कि इसको मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें टेम्परेचर के बारे में बात की जाए, प्रेशर के बारे में बात की जाए, या मतलब कि लेंथ, इन सब के बारे में बात की जाए, तो वो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन होती है जो केमिकल से रिलेटेड जो रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि होमोजीनियस हो गया, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सब हमारे क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अभी मुझे 2 वीडियो तो फिजिकल क्लासिफिकेशन कवर करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो उससे पहले मैं आपको केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगी कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मैटर क्या। तो मैटर कैन बी ब्रॉडली टू वेज, मैटर कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इन टू वेज, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल फिजिकली क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, सो अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। पहली बात तो फिजिकल क्या होते हैं, उनके भौतिक में क्या क्या मतलब कि नेचर क्या क्या इसमें परिवर्तन होता है। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स वेन विच डिफर इन द शेप, साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। देखो, एवरी जो होते हैं हमारे जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उनके शेप, साइज, इन सब के बारे में, तो ये सब मतलब कि जो है वो टाइप्स ऑफ मैटर है कि उनका शेप क्या होगा, उनका साइज क्या होगा, उनका नेचर क्या होगा, ये सब बात क्या करेंगे फिजिकल नेचर में। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। ओके, सो सॉलिड स्टेट हमारा होता है, अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफाइनाइट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, एक पदार्थ है जो कि डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, इनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, उनका शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जब हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड के बारे में बताएंगे, अभी हम सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बार मैं ब्रीफली आप लोग को बता दे रही हूँ कि क्या है मैटर। हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकली क्लासिफिकेशन, केमिकली क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फिजिकल नेचर के बारे में बात कर लिया। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि उनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। शेप मतलब जो आकार होता है, जैसे कि सपोज ये हमारा सॉलिड है, पेन हमारा क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, सॉरी ये पेन हमारा क्या है, सॉलिड है। तो ये सॉलिड है तो इसका शेप चेंज होगा, नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि इसका शेप क्या है, फिक्स है। तो इसका शेप क्या है, हमारा फिक्स है। इसी तरीके से हमारी ये सॉरी ये हमारी कॉपी है, ये भी क्या है, एक सॉलिड है। तो सॉलिड मतलब इसका शेप क्या है, फिक्स है। इसका शेप कहीं चेंज हो रहा है, कहीं आपको दिख रहा है कि ये कहीं फ्लो हो रहा है या मेल्ट हो रहा है, इसका शेप बिल्कुल फिक्स है ना। इसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है ना। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। गिव मी फ्यू मिनट देन आई चेंज अ स्लाइड, ठीक है, ओके। सो इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसका जो हमारा फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत मतलब कि स्ट्रांग होता है। मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। जब मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज होंगे तो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। Solid are things that are hard, have a fixed shape and don't flow. Their tiny particles are packed tightly together. इसमें क्या कह रहे हैं कि सॉलिड जो होता है वो हार्ड मतलब कि कठोर होता है, सॉफ्ट नहीं होता, कठोर होता है। उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। मैंने एग्जांपल में बता दिया है आपको। और वो फ्लो नहीं होता, फ्लो मतलब होता है बहता नहीं है। और ये जो बोलते हैं मतलब कि काफी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल आपस में टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमारा क्या है, यूज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि मेटल्स में हमारे होते हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, यूज टू मेक मशीन टूल्स एंड वायर्स। इन सब में इनका क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब सॉलिड के एग्जाम्पल भी हम आपको बता दे रहे कि क्या होते हैं सॉलिड के एग्जाम्पल। तो इसमें हमने एक मिनट, हाँ देखो इसमें एग्जाम्पल हमने किसमें, सॉलिड के भी दिए हैं, लिक्विड के भी दिए हैं, गैसेस के भी दिए हैं, प्लाज्मा के दिए हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करी वो सॉलिड के बारे में बात करी, ठीक है। तो आज मैं पूरा डिस्कशन चाहती हूँ कि मैं सॉलिड के बारे में करूँ। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, सॉलिड में देखो जैसे कि आपको आइस दिया है, मोबाइल दिया है, कार दिया है, ये सारी एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड के हैं, ओके। सो आई होप अंडरस्टैंड, बट मैं एक आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने आज के टॉपिक में आपको क्या क्या बताया है और क्या क्या एक्सप्लेन किया। मैटर के करेक्टरिस्टिक मतलब कि मैटर को क्लासिफाई करें कि मैटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैटर कैन बी ब्रॉडली टू वेज, ठीक है, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली में क्या क्या आते हैं, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, गैस मतलब गैस को गैस कहेंगे। केमिकल में क्या आएंगे, केमिकल में कंपाउंड, एलिमेंट एंड मिक्सचर, ठीक है। और आज मैंने क्या बात किया, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड का जो शेप, साइज वो काफी फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सारी बातें हमने करी है, ठीक है। लेकिन एक बार हम उसका एग्जाम्पल देकर भी आपको शो करना चाहेंगे, वेट, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड हमारा ये जैसे कि ये है, ठीक है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, ठीक है। ये जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये एग्जाम्पल क्या है हमारा, सॉलिड का। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होंगे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे। जब काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे तो ये ऑल डायरेक्शन में ये मूव भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होंगे, ठीक है। तो ये आप ये ना सोच लीजिएगा कि गैस की तरह ये हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये डायरेक्शन में नहीं, टाइटली बॉन्ड होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें ज़्यादा होगा, ओके।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, और इसमें शेप एंड साइज फिक्स रहेगी, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, और इसका जो शेप साइज फिक्स रहेगा। जैसे अब इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया है, मैटर है, ठीक है, आइस है, पेंसिल है, वुड है, बुक है, कॉपी है। आप लोग रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। ओके, सो I hope understand, and that concludes our initial look at matter, the solid state. In our next video, we will explore the liquid and gaseous state. Okay, so मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जब भी ये वीडियो वॉच करें या देखें तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन जरूर रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक पॉइंट या हर एक टॉपिक को नोट डाउन करूँ। हो सकता है कि मैं आपको ओरली बता दूँ तो आपके पॉइंट जो है वो मिस हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है जब आप नोट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करें, अपने पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। और जो भी डाउट एंड क्वेरी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे अच्छा तो आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करें। और ये नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो अब एक एडवांटेज है ना कि घर पे बैठ के भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर माई साइड। एंड लास्ट, अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिखती है या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से इम्प्रूव करूँ। ओके, सो आई होप अंडरस्टैंड, एंड माई टॉपिक इज़ ओवर। नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। एंड थैंक यू, गुड नाइट, सायोनारा, सायोनारा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्टॉप हो भाई।